और भाई क्या हाल चाल भाई। सबसे पहले तो भाई मैं बात करने के काबिल नहीं हूँ इस देश में भाई। मतलब जिस देश में भाई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है ना भाई, अब भाई हमें भी अंदाजा हो रहा है कि भाई जब वो सिख गए थे भाई अपना कानून वापस लेने के लिए, जब उनके साथ ऐसा हुआ था ना, तब पता चला था कि भाई हम तब गलत समझ रहे थे भाई उनको। ये सच बात है भाई, अपनी गलती को मान लिया करो। लेकिन भाई जब हम छोटे थे भाई, अभी तो चल हम थोड़े बड़े हो गए हैं भाई, स्टूडेंट से ऊपर पहुंच गए हैं भाई, 22-23 साल हमारी भी उम्र पहुंच गई है। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा, जब सिखों के साथ गलत हुआ था ना भाई, तो हम सिखों को गलत बोल रहे थे भाई। मतलब एक तो हद है भाई सिख कम्युनिटी की भी भाई, जब भी ज़रूरत पड़ती है भाई तब भी आ जाते हैं भाई। मैं तो यही बोलूँगा भाई। मतलब यार तुम देखो यार, जब हिंदुस्तान में भाई तुम मंदिर जाते हो और भाई मंदिर वाले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और वहीं पे भाई सिख कम्युनिटी के बंदे जो भाई मेरे पे शब्द नहीं है भाई। मतलब वो क्यों हमारी मदद करें भाई, हम स्टूडेंट्स की क्यों वो क्यों मदद करें भाई। हद होती है भाई किसी बात की। जब उन पे बात थी तो तुम में से कोई गया था क्या भाई? हाँ ये भी बात है कि भाई तब हम छोटे थे भाई, हम ये बच्चे थे, हमारा उतना माइंड था नहीं भाई, हम ये भी मानते हैं। लेकिन भाई जब वो मतलब क्यों आ रहे हैं भाई, मेरे को समझ नहीं आ रही भाई। सल्यूट है भाई दिल से भाई। अब जो उन्होंने बात करी भाई कि जो सिख कम्युनिटी के आ जाते हैं भाई, वो साल साल भर नहीं जाते, अपने कानून वापस लेकर ही जाते हैं। जो उसने बात करी है भाई, वो किसी के बुलाने पर नहीं आ रहे भाई, वो सिख कम्युनिटी किसी के पीछे लगकर आती नहीं है भाई। मैं ये वीडियो बनाने का ये पूरा मकसद मेरा तो यही है भाई। तुम पहले वीडियो पूरी देखना भाई, हमारे साथ हो क्या रहा भाई। हम भी भाई स्टूडेंट, हमने भी ग्रेजुएशन करी है भाई, हम भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। मैं खुद टेस्ट की तैयारी करता हूँ, लेकिन एक भी टेस्ट भाई मैंने जितने भी दिए हैं ना भाई, कोई भाई लीक हो रहा भाई, कोई कुछ हो रहा भाई, कभी तक रिजल्ट ही नहीं आ रहे भाई। हमारा पटवारी का पेपर अभी भरा हुआ भाई, उसका ही कोई पता नहीं है कि भाई वो कब आएगा, कब उसका पेपर होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब क्या दिक्कत है भाई। 1.5 साल से ऊपर टाइम हो गया भाई। मतलब यार सही बात है भाई, ये जो सच है ना वो सच है भाई। तो सबसे पहले तुम ये पूरी वीडियो देखना भाई, मैं किस कम्युनिटी पे और भाई कैसे लेके आया हूँ। तुम पहले ये वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। गाड़ी है दिल्ली पुलिस की, ये इनको दिल्ली पुलिस ने अभी 2 बजे से 3 बजे के बीच में लाकर यहाँ खड़ी कर दी, और ये गाड़ियाँ पूरी तरह से टूटी हुई हैं, जो ये दिखाती हैं कि किस तरह से इन पर जो है हमला हुआ है। लेकिन ये पूरी दिल्ली पुलिस की चाल है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। गाड़ी पर एबीपी न्यूज की गाड़ी पर हमला किया गया। वरुण भसीन हमारे संवाददाता के साथ वहां पर किस तरह से। इसमें भाई मैं सबसे पहले मीडिया की बात करूंगा भाई। 19 दिन होने के बाद भी भाई मीडिया वाले एक भी बंदा गया क्या वहां पे? जिस देश में भाई मैं कितनी बार बोल चुका हूँ अपनी वीडियो में, जिस देश में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है ना भाई, वो देश खत्म है भाई। मतलब तुम खुद सोचो इन्होंने करा क्या है भाई, ये तुम वीडियो आगे देखो जरा। देखो पुलिस वाले खुद ही तोड़ रहे हैं ये सारे शीशे, देख रहे हो अभी तोड़ते हुए पकड़ा गया है। पत्थर अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से पत्थर जो है इनका इस्तेमाल जो है पुलिस कर्मियों पर किया गया, और ये इस तरह से नेगेटिव दिखाना चाहते हैं कि जैसे लग रहा है कि पूरा दोष बच्चों का ही है। ये है भारत में गोदी मीडिया का काम, जो रियलिटी को नहीं दिखाते हैं। इन्हें बस आम जनता को ही मूर्ख बनाना है, आम जनता को ही फंसाना है। मतलब पुलिस वाले भाई खुद गाड़ियों में डंडा मार रहे हैं, गाड़ियां अपनी तोड़ रही हैं ताकि भाई वो गलत बता सके भाई। ये एबीपी भाई जो भी है भाई, मतलब न्यूज़ रिपोर्टर ये कर क्या रहे हैं भाई। मतलब हद होती है भाई, तानाशाह की हद होती है भाई। मैं तो भाई यही सलाह दूंगा भाई सिख कम्युनिटी को भी, और जो बच्चे भी वहां पर गए हुए हैं भाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो लेना ही लेना भाई, मोदी का भी इस्तीफा लो भाई। यार तुम खुद सोचो, वो एक मतलब मोदी नहीं है भाई, वो इस वक्त प्रधानमंत्री है भाई। जो इतना बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई, 19-20 दिन होने के बाद भी एक भी मोदी ने बात करी है भाई? तुम मुझे ये बताओ यार, कितने साल हो गए मोदी को पीएम बने हुए भाई? 12 से 13 साल होने चले हैं भाई। एक बार भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता भाई? तू क्या मतलब भाई? दूसरी तरफ इंग्लैंड का पीएम देख लो तुम हैं, और किसी अमेरिका का देख लो भाई, हर हफ्ते में भाई एक बार अमेरिका का वो डोनाल्ड ट्रंप भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव कर रहा होता। हाँ भाई आपके सवाल भाई। इंग्लैंड में हर तीसरे दिन वो सवाल होते हैं भाई, निष्पक्ष।
और ये हमारे देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब देता भाई। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है भाई मोदी की, उसमें भी भाई अमित शाह ने पूरी बात करी है भाई। मोदी से एक बात नहीं होती, कान में मीटर लगाकर बात करता भाई, और कुछ नहीं है भाई। मतलब कैसा प्रधानमंत्री भाई। मैं तो बोल रहा हूँ प्लीज भाई जैसे भी है इसका इस्तीफा लेके ही लौटो भाई। ये इसने ही गंद करा भाई पूरे देश का। अगर धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा देते हैं उसके बाद इनको लगेगा कि भाई लोगों में जागरूकता फैलेगी कि भाई हम प्रोटेस्ट करेंगे तो सब कुछ मतलब हर जगह जो घोटाले हो रहे हैं भाई उस पर आवाज उठी जाएगी, फिर उनका भी इस्तीफा मांगा जाएगा। ऐसे तो सारा सिस्टम नया हो जाएगा ना भाई, इसलिए ये इनका इस्तीफा दे नहीं रहे। और जैसे उसकी वीडियो आई है ना धर्मेंद्र प्रधान की, तो मुझे ये बताओ उसको जरा भी लज्जा आ रही है क्या अपने पे? जिस हिसाब से वो हंसकर जा रहा था भाई, हद होती है भाई। अगर इस देश का एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है ना तो तुम्हारे बच्चे यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तुम्हारे बच्चों का तो किसी को पता नहीं है कि तुम्हारे बच्चे रहते कहाँ हैं भाई। हद होती है भाई किसी बात की। पीएम मोदी भाई, भाई दिल से बोल रहा हूँ भाई, इतनी गालियां निकालूंगा ना भाई तुम्हें। मतलब यार इतने साल इतने दिन हो गए भाई, चल तू नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता कोई बात नहीं, पर भाई 20 दिन होने को है भाई, बच्चों के हाथ में किताब है भाई, उन पे तो बात कर ले भाई। तुमसे उस पे बात नहीं हुई तो भाई तू प्रधानमंत्री बनने का हक नहीं रखता हमारे देश का। समझो इस बात को, इसको निकालो भाई, मैं तो सीधा बोलूंगा। लड़का मर जाएगा, उसको लेकर हटाओ यहाँ से। उन्होंने गोली मारी थी, अब में सिर्फ फर्क इतना है आपने लाठी मारी। पैर टूट गया इस बंदे का। कैसे बोले तो आप कैसे तुमने जो अभी क्लिप देखी भाई, तुम मुझे ये बताओ भाई वो क्या किसी तरीके के आतंकवादी थे क्या? वो एंटी नेशनल है क्या भाई? मतलब स्टूडेंट अगर पढ़ रहा भाई, हमने खुद भाई मैं बता चुका हूँ भाई, हम टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जब तुम नहीं कर रहे हो उस तरीके का काम तो भाई वो आतंकवादी तुम हुए कि वो हुए भाई? बच्चे बेचारे सिंपल प्रोटेस्ट करने गए हैं, उनको इस तरह से तुम मार रहे हो भाई। वो जो +2 की छात्र थी भाई, उसके साथ जो इतना गंदा मतलब मारा है वो बेचारी, मतलब क्या बोलूं भाई मैं, क्या ही बोलूं अब बताओ। है जैसे तुम मारपीट कर रहे हो भाई, वो क्या आतंकवादी है क्या? इसी वजह से भाई पुलिस और आर्मी की रिस्पेक्ट अलग अलग है भाई। पुलिस वाले नो डाउट भाई हमारी सेवा करते हैं, मैं खुद बोलता हूँ, लेकिन भाई उनके लिए वो दिल से रिस्पेक्ट पता नहीं क्यों नहीं निकलती भाई। और दूसरी तरफ फौजी है भाई, उनको बोलो भाई, अगर फौजी आ गया ना भाई, मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ, अगर और दिक्कत पड़ी ना, अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर वो आ गए ना तो भाई दिक्कत और बढ़ जाएगी, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ। और तुम सोच रहे हो कि भाई तुम उनको आदेश दोगे भाई मिलिट्री को कि तुम इनको बच्चों को मारो, तो भाई वो उल्टा तुम्हें मारेंगे। पुलिस वाले थोड़ी है वो जो तुम्हारी बात हर मानेंगे। मतलब यार बच्चों को देखो कैसे पीटा गया। अब तुम्हें मैं सिख कम्युनिटी की एक क्लिप चला के दिखाता हूँ, जब वो आए तो इनका हाल क्या हुआ। भाई अब करो ना तुम अपना लाठी चार्ज, अब क्यों नहीं कर रहे भाई? सिखों के आगे करके बताओ ना भाई। 2% कौम है भाई हिंदुस्तान में, लेकिन भाई राज करते हैं भाई दिल से। मतलब इनके लिए इतनी रिस्पेक्ट बढ़ रही है ना भाई। मैं खुद भाई नहरिया में बैठा हूँ, जहाँ बाबा बड़भाल सिंह मैडी भाई, जिनको सिख कम्युनिटी वाले लोग हैं उनको पता होगा भाई, मैं वहाँ पे बैठा हूँ भाई। मैं वहाँ पे दुकान में जाता हूँ भाई, मैं काम भी करता हूँ वहाँ पे भी। लेकिन भाई तुम यार खुद सोचो भाई, ये जो सिख कम्युनिटी है ना भाई, जिस दिन भाई यहाँ पे वो होता ना भाई इनका होले मेले का भाई, इतना रश था ना भाई। मैंने एक बार बोला भाई, मैं दुकान में बैठा हुआ था, मैंने एक बार बोला सिख भाई को मुझे भूख लग रही भाई। हम 2 जन थे भाई, वो 2 ब्रेड के पैकेट बड़े और भाई चाय भेजी भाई उसने। मतलब यार दिल से रिस्पेक्ट है भाई इनको लिए, मतलब हद होती है भाई किसी बात की। सिख कम्युनिटी भाई मैं क्या बोलूँ, कितनी रिस्पेक्ट है ना भाई इनके लिए मेरे दिल में भाई। और जो मंदिर जो जिसमें किया है ना भाई, तुम मेरी पूरी वीडियो देखो भाई, तुम्हें समझ आ जाएगा मैं इतना गुस्सा क्यों हूँ भाई। पुलिस और बीजेपी के गुंडों से लाठी खाने के बाद जब भूखे प्यासे स्टूडेंट्स ने रात मंदिर में रहने की सोची तो मंदिर ने अपने दरवाजे ही बंद कर लिए। बाहर पथराव चल रहा है, वो मंदिर में जाना चाह रही थी तो मंदिर का दरवाजा पुजारियों ने बंद कर दिया है। अभी तुम खुद देखो यार, हमारा धर्म हिंदू है भाई, हम मंदिर जाते हैं चाहे जैसे मर्जी भाई, हम अपनी कौम को मानते हैं, हम भी किसी को वो नहीं बोलते भाई। अगर कोई मुसलमान है, अगर कोई सिख है, ईसाई है भाई, हमें फर्क
नहीं पड़ता, वो अपना धर्म माने भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, जाए मंदिर जाए, चाहे वो अपने वहाँ जाए भाई, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई चर्च जाए, चाहे मुसलमान है वो अपने वहाँ पे जाए भाई, वो अपना धर्म निभा रहा, अपना धर्म करे भाई, हमें किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सरकारें कर रही है ना, अभी देखो हमारा धर्म मंदिर है, पर हमारा मंदिर से अगर विश्वास उठेगा ना भाई, तो भाई दिल से भाई इतनी दर्द निकल रहा ना भाई, मैं क्या बोलूँ भाई। मतलब बच्चे जो मंदिर जाना चाहते थे भाई, जिनको दिक्कत थी भाई, मतलब यार एक रात काटनी थी या कुछ भी बात थी भाई, मंदिर वालों ने किवाड़ बंद कर लिए भाई अपने, मतलब दरवाजे बंद कर लिए भाई, मैं किवाड़ ही बोलूँगा, अब क्या बोलूँ, और पुजारी ने दरवाजा बंद कर लिया भाई, मंदिर से फिर विश्वास तो उठेगा ना भाई। इससे अच्छा तो सिख कम्युनिटी है ना भाई। अभी जब इनके पास हमारे मतलब बच्चे गए तो तब देखो क्या हुआ। वहीं जब सिखों ने देखा कि बच्चों को चोट लगी और वो भूखे प्यासे हैं, तो उन्होंने गुरुद्वारे के दरवाजे खोल दिए और पुलिस के सामने खड़े हो गए, सिर्फ बच्चों को बचाने के लिए। यही फर्क है सिखों में और दूसरों में, जिन्हें आतंकवादी उग्रवादी बोला जाता है, वही आखिर में काम आते हैं। वो देख रहे हो ऊपर बिल्डिंग, जूम करता हूँ, आप दिखा कुछ? अभी भी नहीं। अब देखो, ये दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब देखो, ये है बंगला साहिब गुरुद्वारा का गेट नंबर 2, इसके सामने प्रोटेस्टर्स बैठे हैं। जब दिल्ली पुलिस पूरे दिल्ली से खदेड़ के प्रोटेस्टर्स को भगा रही है, तब बंगला साहिब के सामने इन प्रोटेस्टर्स को सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिली है। और ये पहला वाकया नहीं है, हमने जितने भी प्रोटेस्ट देखे हैं, चाहे खाना हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे रहना हो, गुरुद्वारा सब कुछ प्रोवाइड करता है। ऐसा लगने लगा है कि इस देश की सरकारों से ज़्यादा अब इस देश के नागरिकों का सहारा ये गुरुद्वारे दे रहे हैं। पता नहीं क्या खास इस कम्युनिटी पे, इसकी सर्विस पे, पर ये कभी इस देश को लेट डाउन नहीं करती। तुम अब देखो भाई, रिस्पेक्ट क्यों ना बढ़े भाई। मतलब यार देखो, ये जो जब पंजाबी ये पहुंचे है ना भाई, मैंने एक रील देखी भाई, चाहे जैसे मर्जी है भाई, तुम बोलोगे भाई मीडिया में गलत दिखाते हैं, रीलों में गलत दिखाते हैं, ठीक है भाई, अगर मीडिया गलत दिखाती है तो उनको भी मानो, तो रील को भी मानो। रील में मैंने देखा भाई, जो सिख भाई, मतलब जो पंजाबी बंदा वहां पे पहुंचा ना भाई, मतलब अपना ट्रैक्टर लेकर वहां पर जब गया, उसने पहले ये नहीं करा कि भाई प्रोटेस्ट को बढ़ावा देंगे, पहले ये बोला कि खाना खाया, कुछ खाया कि नहीं खाया। मतलब यार किसी बात की मैं क्या, कितनी रिस्पेक्ट लोगे भाई तुम लोग हैं। जब 1.5 साल पहले, मतलब 1.5 साल इन्होंने जब वो प्रोटेस्ट किसानों ने करा था भाई, इनको सिख किसान और सिखों इन्होंने मिलकर, तब हम नहीं गए भाई इनके लिए, ये क्यों आ रहे हैं भाई, मेरे तो सीधी सवाल है भाई। लेकिन भाई वो बोलते हैं कि भाई हमारी बहन बेटियां हैं, ये हमारे बच्चे हैं भाई, लाठी, वो बोल रहे हैं भाई कि लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए, वो कोई आतंकवादी थोड़ी है, सही है भाई, तुम बम फेंक रहे हो भाई, पत्थरों से मार रहे हो बच्चों को, मतलब देश के भविष्य को तुम ऐसे वो कर रहे हो भाई। प्रोटेस्ट सिंपल चल रहा था ना भाई, चलने देते, क्यों तुमने लाठी चार्ज करा भाई। इसीलिए सिख कम्युनिटी वाले लोग आए, वो किसी के बुलाने पर नहीं आए। अब जी दीप के सोच रहा होगा कि मैंने ऐसा वो करा कि भाई मेरे बुलाने पे वो आ गए, तो भाई ऐसा नहीं है। तुमने ये बोला था ना कि भाई 1.5 साल वो नहीं उठते, तो भाई वो तुम्हारे पीछे लग कर नहीं आए भाई, वो किसी के पीछे लगते ही नहीं है भाई। जब उनको जरूरत लगती है ना भाई, मुगल आए थे भाई, मुगलों ने पंगा लिया था सिख कम्युनिटी से, वो चले गए। अंग्रेज भाई अब तक राज कर रहे होते अगर सिख कम्युनिटी वाले लोग आगे नहीं आते। इन्होंने उससे पंगा लिया सिख कम्युनिटी से, वो बाहर चले गए। अब इंदिरा गांधी जब भाई अपने पूरी उसमें पावर में थी, उसने भी वो करा, तो भाई वो भी तो चली गई ना भाई, हैं। तो पीएम मोदी को क्यों भाई, मैं तो बोल रहा हूँ इसको उतारो। तुम मुझे एंटी नेशनल बोल दो, मैं हूँ एंटी नेशनल भाई, पर तुम खुद सोचो, एक प्रधानमंत्री 12 साल जिसने राज करा भाई, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मन की बात, दिल की बात, उसमें तो भाई तुम्हें पहले पता है कि पूछा क्या जाएगा, लाइव करो ना भाई। तुम 20 दिन हो गए भाई, एक बच्चों पर तुम बोल नहीं सके, ऊपर से पुलिस वालों के तुमने ये नेम उतार कर जेबों में रखवा कर ऐसे गुंडों जैसा सलूक करा बच्चों के साथ है। इस बात का क्या मतलब है। मैं भाई पुलिस वालों को बोलता हूँ भाई, शर्म आती है तुम लोगों पे, मुझे शर्म आ रही है भाई पुलिस वालों की, वो रिस्पेक्ट नहीं है भाई। अगर तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बच्चे हैं भाई, वो भी तो इनमें ही हैं, तो उनमें क्यों नहीं देख रहे अपने बच्चे, तुम उन पे लाठियां चला रहे हो यार, हद होती है किसी बात की। पुलिस वाले किस बात के पुलिस वाले हैं भाई तुम लोग। अगर तुम लोगों को ऐसा ऑर्डर मिल रहा था तो इनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे, इनके खिलाफ बोलो ना भाई कि हम नहीं करेंगे। बच्चे सही है कि सरकार भी तो गलत हो सकती है, चाहे बंदा जितना मर्जी बड़ा हो भाई, गलत कोई भी हो सकता है। ज्ञान कहीं से मिलो, ले लेना चाहिए भाई। तुम ये क्यों नहीं करा कि भाई तुम लोग गलत हो, तुम खुद जा रहे हो, हैं तुम मजे ले रहे हो, पुलिस वाले कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, हद होती है भाई। तुम अभी क्लिप पे देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें क्यों मुझे दिक्कत हो रही। तो भाई ये था इस वीडियो का पार्ट 1, तो भाई पार्ट 2 इसका मैं कल अपलोड करूंगा भाई।